Hello everyone, welcome back to my channel, or if you are new here, my name is Anjali and today I will be teaching you chapter number 9 from ninth grade NCERT Moments textbook, and the chapter's name is The Accidental Tourist, which is written by Billy Bryson. सो ये जो पूरी स्टोरी है वो बहुत ही फ़नी स्टोरी है। ऑथर अपने ही बारे में बता रहा होता है कि किस तरह से जब भी वो ट्रैवल करता है तब कुछ ना कुछ उसके साथ इंसिडेंट हो ही जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फ़ील करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा शर्म आती है उसे कई सारी चीज़ों को लेके जो वो करता है। उसके बारे में ये स्टोरी है। एक्चुअली दिस स्टोरी इज़ रियली फ़नी एंड यू गाइज विल रियली love it and enjoy it. So let's start the story with a short introduction. This is a humorous story where the writer talks of the incidents where he acts clumsy, he tries to behave in sophistical manner but it is unable to do so and end up spilling drinks, smearing his face with ink and creating a mess on the dining table. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत फ़नी स्टोरी है ऑथर के बारे में कि जब भी वो ट्रैवल करता है तब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो ही जाती है, कुछ ना कुछ वो ऐसा कर ही देता है जिसकी वजह से उसे एम्बेरसमेंट फ़ील होता है और वो ट्राई करता है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बिहेव करने का कि कोई गलती ना हो उससे, बट एट द एंड ऑफ द डे उससे कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। सो स्टार्टिंग में ऑथर बहुत सारे अपने जो किस्से हैं, बहुत कहानियाँ हैं जो उसके साथ हुई है चीज़ें, उसके बारे में बता रहा होता है। तभी वो बहुत सारे इंसिडेंट्स साथ में बताता है, जिसमें से जो एक इंसिडेंट्स है वो उसका है कि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती है लोगों से पूछने के लिए कि वो कहाँ जाए, किस तरफ जाए, किस तरह से पूछे। इस वजह से उसे बहुत शर्म आती है पूछने के लिए। वैसे एक इंसिडेंट उसके साथ हुआ है। I cannot tell you the number of times that I have gone looking for a lavatory in cinema, for instance, and end up standing in an alley for a wrong side of a self-locking door. My particular speciality now is returning to hotel desks 2 or 3 times a day and asking what my room number is. I am in short easily confused. तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, वो चीज़ें भूल जाता है। उसने बताया कि जब भी वो वहाँ सिनेमा में जाता है, जब भी उसे लैवेट्री ढूंढनी होती है, वॉशरूम ढूंढना होता है, वो नहीं ढूंढ पाता है, वो एली में ही खड़ा रहता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि जो डोर है वो किस तरफ खुल रहा है, उसे लॉक नहीं पता होता। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसे पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है। फिर वो ये भी बोलता है कि जब भी वो होटल में रह रहा होता है तब उसे नहीं पता है कि अपना रूम नंबर कौन सा है, वो भूल जाता है, उसे बार बार रिसेप्शन पे पूछना पड़ता है। आगे वो कई सारे इंसिडेंट्स बताता है, जिसमें से एक और इंसिडेंट्स है जब वो ट्रैवल कर रहा होता है। इट वॉज़ एट ईस्टर एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक। वो इंग्लैंड जा रहा होता है, एक वीक के लिए वो ट्रैवल करने वाला होता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि उसके हाथ में एक जिप बैग है जो वो खोल नहीं पा रहा होता है, बहुत ट्राई कर रहा है खोलने का पर नहीं खुल पा रहा है। बट फिर जब वो बहुत ज़ोर से उस जिप को खोलता है तो उसकी जो बैग है वो उसके हाथ में से छूट जाती है और जितनी भी जो चीज़ें हैं उसके अंदर वो पूरी ग्राउंड पे बिखर जाती है। एयरपोर्ट पे सबके सामने उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फ़ील करना पड़ता है क्योंकि चीज़ें जो है उसकी, जितने भी पेपर्स है, फाइल्स है, जो भी खाने पीने की चीज़ें, वो सारी चीज़ें ग्राउंड पे सबके सामने पड़ी हुई है। The bag zip would not open and he pulled it with force. Suddenly the bag opened with jerk and as he had used a lot of force, all the articles flew out and bag and were strewn across the floor. They were thrown over a large area as big as the size of a tennis court. तो जैसे मैंने बताया कि चीज़ें फैल जाती है, वो इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि वो फेज़ यूज़ करता है कि टेनिस कोर्ट जितनी चीज़ें फैल जाती है। वैसे ही आगे क्या होता है, एज इट वॉज एन एक्सपेंसिव आर्टिकल ही स्क्रीम दैट इट्स टोबैको वॉज गेटिंग ruined. द नेक्स्ट मोमेंट ही सॉ दैट ही हैड कट ऑन हिज फिंगर एंड इट वॉज ब्लीडिंग. His screams changed to my finger. He again got confused and panicked. तभी जो उसका टोबैको जो होता है वो सारा फैल चुका है, अब उसके डॉक्यूमेंट्स ख़राब हो रहे हैं
वो पहले वो टेंशन में होता है कि अभी उसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टॉवेल को ख़रीदना पड़ेगा इंग्लैंड से, पर तब उसे पता चलता है कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं, और अचानक से उसके हाथ पे कुछ चीज़ चुभ जाती है, लग जाती है, और उसकी जो फिंगर है वो ब्लीड होने लगती है, वो चिल्लाने लगता है फिर से। यहाँ पे दो अलग इंसिडेंट्स है जो बता रहा है कि जब वो ट्रैवल कर रहा है तब क्या रहा है। जो फर्स्ट इंसिडेंट है जहाँ पे वो शूलेस बांधने की जो है वो ट्राई कर रहा था, तभी किसी ने उसका जो सीट, जो बैक सीट है वो एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया, वो रिक्लाइन होने लगी, और वो बहुत हेल्पलेस हो गया, बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ गया जब वो शूलेस टाई कर रहा था। और उसके बाजू में जो पैसेंजर बैठा था उसका उसने पैर पकड़ लिया सपोर्ट के लिए, तभी भी उसे बहुत ज़्यादा शर्म आई जब उसने ये सब किया। और जो नेक्स्ट स्टोरी है, नेक्स्ट उसने इंसिडेंट्स जो बताया है उस इंसिडेंट्स में है कि वो बैठा हुआ है अपनी सीट पे और वो अपनी ड्रिंक ले रहा है, बट कोइंसिडेंटली उससे मिस्टेक हो जाती है और वो जो ड्रिंक है उसकी बाजू में जो लेडी बैठी है उस पर गिर जाती है। और जैसे उसने बताया कि कुछ ना कुछ होता ही है, वैसे ही उस ट्रिप में भी उसने पूरी लेडी की जो है ड्रेस वो स्पॉइल कर दी, और बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था उसके लिए। आगे वो एक और इंसिडेंस बताता है कि जब भी वो अभी ट्रैवल करता है अपनी फैमिली के साथ, उसकी वाइफ के साथ, वो लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि वो ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करे। वो ट्राई करता है चीज़ों को ना छूने की, ना कुछ भी करने की, ना शूलेस बांधने की ट्राई करता है, ना ड्रिंक्स लेने की, ना खाने की, ना बैग्स खोलने की, ताकि कम से कम इंसिडेंट्स हो उसके साथ और उसे एम्बेरसमेंट सबसे कम हो, या उसके फैमिली और किड्स जो है वो उसे समझाते हैं। सो दिस वॉज द होल स्टोरी. I hope you understand the story. Please like and subscribe to my channel. Thank you.